कौन सा है वो खास दिन जिस दिन अगर महिलाएं बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो वो क्या उपाय कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में एक बार जरूर लिख दें हर हर महादेव। हिंदू धर्म में ऐसे हजारों मान्यताएं और परंपराएं हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। बालों को धोने, काटने और नाखून काटने को लेकर भी ऐसी ही कुछ मान्यताएं हैं कि कब और क्यों बाल नहीं धोने या काटने चाहिए। औरतों के लिए ये वाकई एक मुश्किल सवाल है क्योंकि उनके बाल पुरुषों के बालों की तुलना में लंबे और घने होते हैं। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। यदि घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं जिनसे सुहागन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सबसे पहली बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपने शास्त्र में पढ़ा ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपके ग्रह भी अपनी दिशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। दूसरी बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि नहीं धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। चौथी बात, आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के लिए चले जाते हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना नहीं जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार के दिन को शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना सिर के ऊपर तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं, तो आप थोड़ी सी हल्दी व थोड़े से बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें। उसके बाद आप बालों को धो सकते हैं। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ होता है। शुक्रवार के दिन को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते।
हालांकि पुरुषों को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी ये खास बात मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा गया है कि जब कभी भी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को ये दर्शाता है और आने वाले समय में उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती हैं और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकती हैं। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम किसी भी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और ये उन पर और उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, नंबर 2, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। दोस्तों, नंबर 3, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसा लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। दोस्तों, नंबर 4, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो ये माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होना लाजमी है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। दोस्तों, नंबर 6, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। दोस्तों, नंबर 7, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चूमकर लगाती है उसे सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। दोस्तों, नंबर 8, हिंदू धर्म में नवरात्रि, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इनमें अगर पति के द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिख दे। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।